नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल। इसका डेरिवेशन 2-3 स्टेप में है। जो बड़ा होता है वो खुद ने बताया। जिसका 2-3 स्टेप में समझना ज्यादा है इसलिए बता रहे उसके बस ध्यान देना। विजुअलाइज करो, ये रहा सर्कुलर कॉइल, ये रहा सर्कुलर कॉइल। इसमें विजुअलाइज ज्यादा करना है, समझना है, आंसर एक ही में आएगा। ये रहा कॉइल, ये रखा हुआ है। इस कॉइल का ये क्या कहलाता है? सेंटर। ये क्या है? कॉइल का प्लेन। और इस पेन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो इस कॉइल का, इस रिंग का ये क्या है? एक्सिस। रिंग ये रखा, रिंग ये रखा। इस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है। यहां सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ डायग्राम समझने के लिए। आप सिर्फ मुझे थोड़ा ये बता दो, इसमें करंट ये आ रहा है, ये करंट घूम रहा है, ये है कॉइल। सिर्फ थोड़ा विजुअलाइज करो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। हाँ, हम लोग ये सीखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड आर के क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस रिंग में एक यहां एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लिए ये रहा आर। तो अपने को ये पता है कि फील्ड इस आर के क्या होगा? परपेंडिकुलर। 3D फिगर है, आपके पास में चॉइस दिया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सिर्फ समझने के लिए, डेरिवेशन में आपको काम आसान पड़ेगा समझना। फिर भी आइए, ये पक्का हो गया, आर के क्या होगा? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जहां से स्टार्ट किए थे, आर के भी परपेंडिकुलर और आईडीएल के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर। थोड़ा विजुअलाइज करो, ध्यान देना। और यहां मुझे बहुत कुछ सिखाना है, सीखो पहले। यार, दो चीज का क्रॉस, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। मुझे ये सिखाना है, जो बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। आपके सामने ये पेन है, आपको बताना है ब्लैक क्रॉस रेड की डायरेक्शन। ये ब्लैक है, ये रेड है, दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की ओर जाइए, शॉर्टेस्ट एंगल। अब मैंने ये रहा ब्लैक क्रॉस रेड, ब्लैक टू रेड बाय शॉर्टेस्ट एंगल। अब बताओ आपको क्या दिखा? क्लॉक या एंटी? क्या दिखा आपको? क्लॉक। क्लॉक का मतलब इनसाइड, क्लॉक का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब ये चीज घूम रहा है, ठीक है, ये चीज घूम रहा है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस इनसाइड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या रहा? एंटीक्लॉकवाइज, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो अब बताओ, चेंज किया मैंने, रेड क्रॉस ब्लैक, रेड क्रॉस ब्लैक, रेड क्रॉस ब्लैक। अच्छा, ये क्लॉक या एंटी? रेड क्रॉस ब्लैक, क्लॉक। बस ये क्या? क्लॉक मीन्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे, अवे। तो ये रेड क्रॉस ब्लैक क्या हो गया? अवे। अब यहां विजुअलाइज करो थोड़ा और, अपनी आंख को इधर लाओ, वहां से देखो। अब ये 3D फिगर में यही सब काम आएगा, वहां कोई नॉक करो कुछ काम आएगा। ये रहा, बताओ, रेड क्रॉस ब्लैक की डायरेक्शन इस प्लेन के। सुनो, अब ये क्लॉक और एंटी कुछ डायरेक्शन नहीं होता है। किसी ने तुमसे पूछा कहां जाना है, क्लॉक को वाइज चले जाओ, तो वहीं घूमते रहेगा वो। बट इसे बताना पड़ता है, उधर जाओ, इधर जाओ। ठीक है, तो आपको बताना है। फिर सुनो, रेड क्रॉस ब्लैक, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बताओ, इस दोनों प्लेन का, पेन का प्लेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो दो ही चॉइस रहा, या तो ऊपर बताना या तो नीचे बताना। अब ये है, फिर मेरा क्वेश्चन है, रेड क्रॉस ब्लैक ऊपर या नीचे? इमेजिन करो, तुम्हारा आंख यहां आया, यहां से देख रहे हो, रेड क्रॉस ब्लैक, रेड से ब्लैक की ओर क्या दिखा? क्लॉकवाइज। कहा हो गया? इनसाइड। अब यहां विजुअलाइज करो,
आइडियल क्रॉस आर, ये पेन आइडियल बाहर आ रहा है इस पॉइंट पर, ये पेन रहा आइडियल, ठीक है, ये रहा आर, आइडियल क्रॉस आर, दोनों के परपेंडिकुलर दो चॉइस है, या तो इधर या तो इधर। अब थोड़ा विजुअलाइज करो, कहीं पर भी आंख रख के देख लो, यहीं रख के देखो, देखें 3D विजुलाइजेशन, जहां भी 3D तो वहां कोई राइट हैंड लेफ्ट रूट कोई काम आएगा, वहां यही इमेजिन काम आएगा। आइडियल क्रॉस आर, करंट यहां से बाहर आ रहा था, ये रहा करंट, ये रहा आर, वहां से देखो रेड आइडियल क्रॉस आर, क्या दिख रहा है वहां से देखो, यहां से नहीं वहां से, क्या दिखा, एंटी, एंटी मीन्स, एंटी मीन्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंटी मीन्स, तो इस पॉइंट पर जो ये फील्ड रहा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। एक चीज और, क्या दिख रहा है ये, क्लॉक या एंटी, क्लॉक, ठीक है, डायरेक्शन अवे या टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे। मेरे साइड इमेजिन करो, मेरी आंखों से देखो, क्लॉक या एंटी, एंटी, एंटी का मतलब टूवर्ड्स या अवे, टूवर्ड्स, तो मेरी आंखों से भी इधर है और तुम्हारी आंखों से भी इधर ही है। ये नहीं होता है कि ये घूम रहा है सर वहां से देखे इधर से देखे बदल गया, बदला उसका रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से क्लॉकवाइज, किधर अवे हुआ, मेरे लिए एंटी, टूवर्ड्स, तो ये घूम रहा है। किसी ने पूछा बताओ इस हाथ की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो मैंने बोला इधर, तुमने भी बोला इधर, तो डायरेक्शन में कोई चेंज। अब इसी चीज को, उस आंख को तुम यहां से यहां लाओ, 3D विजुलाइजेशन, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल से आर की ओर जाना है, ये रहा आइडियल, ये रहा आर, आइडियल से आर, रेड से ब्लैक, शॉर्टेस्ट एंगल, क्या दिखा, क्लॉक या एंटी, क्या दिखा, क्लॉक, क्लॉक मीन्स अवे, अवे, ये रहा, समझ आ गया। ये रहा फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा फील्ड की डायरेक्शन। जहां भी 2 स्टेप का होगा डेरिवेशन वो जरूर बताएंगे, जहां एक पेज का होगा बस उसको छोड़ेंगे, और कहीं न कहीं डायरेक्शन में आपको हेल्प करेगा। ध्यान सुनना यार, बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला था छोटे से एलिमेंट के लिए, डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल, आइडियल क्रॉस आर, ठीक है, चल आइडियल साइन थीटा, साइन 90 क्रॉस आर स्क्वायर, ये 90 क्यों हो भाई, थीटा किसके बीच का एंगल था, आइडियल और आर, आइडियल ये रहा और ये रहा आर, दोनों के बीच कितना एंगल है 90, ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा एक चीज वही भी जज करो, अच्छा एक चीज और, यहां बार बार बोल रहे हैं ऊपर, ये ऊपर कैसे हुआ ये भी थोड़ा समझ लो, ये रहा यहां पर रिंग, ये रहा रिंग, ठीक है, इसमें करंट कहां जा रहा है नीचे, ठीक है, तो इसमें करंट बताओ, ऐसे सोचो, इसमें जा रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है नीचे, तो बताओ इसके टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या दिखेगा, ये नीचे, ये इधर है, अब बताओ ये इधर है तो नीचे इधर है, इसका मतलब इस पॉइंट पर करंट डायरेक्शन कहां है, अंदर, तो कुछ ऐसा ही हुआ कि यहां से करंट निकला और ये कहां जा रहा है अंदर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एलिमेंट करंट कहां है, अंदर, यहां अंदर है। अगर मैं इसी एलिमेंट से, सिर्फ समझिए बट याद कर लेना है, इस एलिमेंट से ये रहा आर, ये रहा आर, फिर आइए आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, इस बार करंट कहां है, अंदर, ये है अंदर, और ये है आइडियल, और ये रहा आर, ये रहा आर, ठीक है, आंख को यहां लाओ, आइडियल से आर की ओर, रेड से ब्लैक की ओर, क्या देखा, तो क्लॉकवाइज मीन्स अवे, अवे, इसलिए इस पॉइंट पर ये अवे, ये रहा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, क्लियर में आंसर आ जाएगा। ये मान लिया एंगल थीटा, तो ये भी क्या है थीटा,
इसका कॉस तो इसका भी क्या होगा, कॉस। फाइनली 12th क्लासेस जब निकालते थे, फील्ड एट द एक्सिस इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। थोड़ा ये बताना, 2 dB कॉस थीटा क्यों लिखा, इसका dB कॉस तो इसका भी dB कॉस, 2 dB क्यों नहीं लिखा? यहां सिर्फ दो एलिमेंट नहीं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, सिर्फ दो नहीं, ये दो दिखाया, यहां भी है, तो dB कॉस थीटा मतलब वो पूरा सभी आ गया। अब ध्यान देना, ये एक्सियल डिस्टेंस मान लिया r, सॉरी इसकी रिंग की रेडियस मान लिया r, डेरिवेशन बस एक ही लाइन कैसे समझा रहे हैं हम, ये रहा x, तो अब बताओ आर स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल थीटा डीबी आर के परपेंडिकुलर, ये डीबी, ये आर, ये 90, ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। बस अब एक स्टेप का काम और है बस, डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर वहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा एंगल के सामने का साइड हाइट और ये क्या है बेस, कॉस थीटा आर डिवाइड बाय वो डिस्टेंस आर बाय आर वहां से रखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन सभी बाहर आ गया, डीएल पूरी वायर की लंबाई 2 पाई आर, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई आर। तो जहां भी दो स्टेप का डिविजन समझने की कोशिश जरूर कीजिए, जहां बड़ा रहेगा वो आप खुद नहीं बताऊंगा मैं। फाइनली याद रखना है फील्ड एट द एक्सिस, अब रट लेना ये म्यू नॉट बाय 4 पाई डीएल पूरी लूप की लंबाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू आर 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर 1 और 1/2 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अब आपको बिल्कुल रट लेना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। तो डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं था, समझना ज्यादा था, एक और दो स्टेप में लिख लीजिए। और 12th बोर्ड तो अब देना नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं था, तो रट भी लेना, मैंने कोशिश कर लिया समझा दूं, बाकी रट लेना है। फील्ड एट द एक्सिस, इसलिए कि कुछ क्वेश्चन दिखेगा आपको बुक में, ये कॉइल बना रहेगा, यहां एलिमेंट पूछा जाएगा फील्ड कहां पर, बस मैंने इसको समझा दिया। पढ़ने के हिसाब से आजकल भोपाल का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें हम लोग की एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। सही तो कहीं भी एक साल में लोग जितना 4 महीने पढ़ते हैं उतना 8 महीने कर पाते हैं, तो ये अभी जो पढ़ने का सब बेस्ट टाइम है। अभी से 3-4 महीना मौसम बिल्कुल फेवरेबल नहीं, बारिश हो रही है नहीं, गर्मी है, मतलब बहुत ठंड पड़ रही है। अब आप तो हमसे 10 घंटा पढ़वा लो, आता मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इतना आपको भी होना चाहिए। तो मेरी गारंटी है, एक दिन कॉम्पिटिशन करो, कौन पहले बस बोलता है, मैं या तुम। एक दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं? फाइनली म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई
2πi r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। इस दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा बीच से? तो भाई फॉर क्वाइल फील्ड कहां होता है? अलोंग द एक्सिस। ये रहा फील्ड फॉर क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो वो सब सिर्फ डायग्राम कंसेप्ट के लिए, 3D क्वेश्चन अगर आता है डायरेक्शन के लिए तो वहां पर आपको ये विजुलाइज करना पड़ेगा। बाकी ये रिजल्ट हटा दूं? आइए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। इस फॉर्मूले में x क्या था? एक्सियल डिस्टेंस। क्या था? रेडियस। अब इसी से सोचो, ध्यान देना, इफ x इक्वल टू 0, x को 0 कर दो तो कहां पहुंच जाओगे? सेंटर के ऊपर। इस तो ये 2 और क्या बचा? r³ r² कैंसिल। तो फाइनली फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट बाय 4π, x को 0 कर दिए, 2πi/r। क्यूब कहां से रहा? ये r², ये 0, 2 गया, r³ और ऊपर r², क्या बचा? r। अब अपने को ये भी याद रखना है, फील्ड एट द सेंटर। एक बार फिर लिख दो मैं, फील्ड एट द एक्सिस कितना था? म्यू नॉट बाय 4π, 2πi/r² डिवाइड बाय r² प्लस x² की पावर। तो फाइनली एक भी याद रखोगे, वैसे दो याद रखना। अब आपका फिर एक मैथ का टेस्टिंग होगा। बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस निकालो, डिवाइड करो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो भी याद रखना है आपको। डिवाइड बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस। बता दो तुम आज कितने दिन तुमने मैथ सीख लिया थोड़ा मोड़ा। बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, काफी छोटा वैल्यू लाना है कट करके। मैं लिख देता हूं, कोशिश करना, कोशिश करो लाने का। बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस जो बिल्कुल याद भी रखना है, 1 प्लस x² बाय r² की पावर 3/2। याद भी रखना है, कोशिश करो। बी सेंटर टू बी एक्सिस, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, कोशिश कीजिए। वन, ये कोशिश कीजिए मॉडिफिकेशन।
चेक करो, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, कॉमन टर्म तो पहले हटा ही दो, दोनों में इतना टर्म कॉमन है। बी सेंटर में क्या था, 1/r, ऊपर था 1/r, नीचे आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे क्या रहा, आर क्यूब। अब मुझे इसको इसके अंदर ले जाना है, तो क्या मैं इस आर क्यूब को लिख दूं हाफ से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई? इससे फायदा क्या हुआ, इस पर भी 3/2, इस पर भी 3/2, तो ये अंदर चला गया, क्या बनकर, आर स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया। अरे ये आर क्यूब था, आर क्यूब में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब इस पर भी 3/2, इस पर भी 3/2, और इस आर पर क्या बच गया, आर स्क्वायर। अंदर कौन जाएगा, आर स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर गया आर स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा दिया, 3/2। चेक करो, ये 2 गया तो आर क्यूब, वही तो आर क्यूब था। और अब इसको ओपन करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोशिश करना याद रहे। ये रहा रेशियो ऑफ फील्ड। तो फाइनली बताओ, बी सेंटर बड़ा या बी एक्सिस? एक्सिस इतना बड़ा था, बड़ा हो गया, सेंटर बहुत छोटा था। फिर एक छोटा सा मैथ है ना, सुनो, ये बताओ, y बाय एक्स 1 आ गया, कौन बड़ा है? दोनों इक्वल है, 1 में प्लस 0.2 लिख दिया, अब कौन बड़ा है, y बड़ा है। और एक से बड़ा इधर हो तो ये ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। 1 में कुछ भी प्लस करोगे तो एक से बड़ा ही होगा, तो ये आर क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है। अच्छा हम लोग सर ये 3/2 छोटा कर देगा, 1 पर पावर कुछ भी लगा दो 1 ही आएगा। एनीवे 3/2 एक से बड़ा है, ठीक है। तो 1 में कुछ भी प्लस करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1, तो ये हमेशा एक से ज्यादा है, तो बी सेंटर बड़ा है और बी एक्सिस क्या है, छोटा है। तो फील्ड कहां पर मैक्सिमम, सेंटर पर। अलोंग द एक्सिस फील्ड डिक्रीजेज, इसलिए एक यहां ग्राफ भी है। ये रहा सर्कुलर क्वाइल, क्वाइल के लिए फील्ड अलोंग द एक्सिस, जहां मैंने बताया था डेरिवेशन से। क्वाइल के लिए ये रहा फील्ड, और ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जो मैंने प्रूव कर दिया कि टूवर्ड्स द एक्सिस। अब बताओ, लाइन दूर जा रहा है तो क्राउडनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहां फील्ड कम है और यहां फील्ड ज्यादा है, फील्ड इधर जा रहा है। अच्छा बताओ, उधर इधर गया तो इधर कहां जाएगा, नहीं जाएगा, इधर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है ना, उधर गया इधर गया, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उधर गया तो ये इधर से भी उधर गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां भी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यहां भी डायरेक्शन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग कुछ किया करते थे, जब बनाते थे पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो उधर का ग्राफ ऊपर तो इधर का ग्राफ नीचे। बट यहां पर फील्ड यहां से यहां जाने पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है हमेशा ऊपर ही है, एट द सेंटर फील्ड। बना लीजिए, ये रहा बी और एक्स के बीच का ग्राफ।
ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन along the axis of coil, डायरेक्शन रिमेन सेम, इसलिए यहां पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव है। स्ट्रेट वायर का फील्ड सर्कुलर और कॉइल का फील्ड along the axis। तुमने उसकी कॉपी में क्रॉस क्रॉस क्यों ना दिया भाई? नहीं, ये क्रॉस क्या है? उधर है। ठीक है, आगे लिखिए। इधर सुनो, जहां हमने लिमिट लिया था इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, फिर सुनो, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट। तो किसी वायर में टोटल लंबाई कितना था? 2 पाई आर, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को क्या लिखा? 2 पाई आर। अब मैं तुमसे बोलूं यार सर्कल पूरा नहीं सेमी सर्कल होता तो कितना होता? पाई आर। क्वार्टर सर्कल तो पाई आर बाय 2। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जो ये लिया आपने 2 पाई, अगर सर्कल बना तो 2 पाई, सेमी सर्कल तो पाई, क्वार्टर सर्कल तो पाई बाय 2। ठीक है, तो नीचे और मॉडिफाई कीजिए। तो ये जो मैंने ड्राइव किया ये था फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल। अब उस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ध्यान देना, अब उस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन, ये रहा कॉइल, एट द सेंटर एंगल थीटा, फील्ड एट द सेंटर, फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय आर। ध्यान रखना थीटा डिग्री मत ले लेना, रेडियन। मॉडिफाइड फॉर्मूला थीटा आई बाय आर, थीटा की वैल्यू 2 पाई, थीटा पाई, थीटा पाई बाय 2। 2 पाई किसके लिए? सर्कल, पाई सेमी सर्कल, पाई बाय 2 क्वार्टर सर्कल। और थीटा 60 डिग्री रहे तो डिग्री मत लेना, थीटा 60 तो पाई बाय 3। मॉडिफाइड फॉर्मूला ये ड्राइव किए थे 2 पाई आई बाय आर, मॉडिफाइड फॉर्मूला थीटा आई बाय आर, फील्ड एट द सेंटर, ये रहा फॉर सर्कुलर आर्क। मॉडिफाइड फॉर्मूला थीटा आई बाय आर। मॉडिफाइड फार्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय आर, सर्कल 2 पाई, सेमी सर्कल पाई, क्वार्टर सर्कल पाई बाय 2, 60 डिग्री हो तो पाई बाय 3, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, 2 पाई सर्कल, पाई सेमी सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल है, वही होगा पाई बाय 2। ठीक है, आइए थोड़ा और मॉडिफाई करें। ध्यान सुनना, अपन जो ड्राइव किए थे बस एक राउंड था। फिर आइए बी सेंटर को मैं फिर मॉडिफाई कर रहा हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या था फॉर्मूला? चलो सिर्फ थीटा दो, थीटा एन आई बाय आर, एन इज द
नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न दिया है तो फॉर्मूला मॉडिफिकेशन एन से मल्टीप्लाई म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा एन आई बाय आर. N is the number of turn. Mu naught by 4 pi theta n I by r. आइए उस फॉर्मूले का फिर मॉडिफिकेशन, जिसका काम मॉडर्न फिजिक्स में भी, जिसका काम इलेक्ट्रिसिटी में भी. ध्यान सुनना. इफ चार्ज पार्टिकल रोटेट ऑन सर्कुलर पाथ, और अपन पढ़े थे क्लास के स्टार्टिंग में, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वो भी प्रोड्यूस करेगा. उस चार्ज पार्टिकल के लिए पहले आओ इलेक्ट्रिसिटी पर. आई in case of circular motion, charge upon time period. Time period is the time taken to complete one cycle, 2 pi r upon v. इसको रखे उस फॉर्मूले में. यहां कोई नंबर ऑफ टर्न नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई वहां से लाइए, क्यू वी डिवाइड बाय 2 पाई आर. फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई डिवाइड बाय आर. 2 पाई क्या हो गया, कैंसल. तो इसको याद मत करना, कहां से मॉडिफाई हुआ वो सीखना. म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर. और यहां से क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में बनता है. याद करो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी याद है फॉर्मूला जेड बाय एन, रेडियस का फॉर्मूला एन स्क्वायर बाय जेड. तो अगर हम यहां याद दिलाएं आपको बस, वेलोसिटी इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट इनसाइड द ऑर्बिट, वी की जगह जेड बाय एन, रेडियस एन स्क्वायर बाय जेड, उसको स्क्वायर कर दो एन की पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर. ये ऊपर गया जेड की पावर 5, सॉरी जेड की पावर क्यूब, जेड क्यूब अपॉन एन की पावर. तो बट ये सब क्वेश्चन कहां, मॉडर्न फिजिक्स में, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट. बट अपने को बस ये कहां से मॉडिफाई हुआ, तो लिखिए नेक्स्ट में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल. मैग्नेटिक फील्ड at the center due to circular motion of charge particle. कहां से आया वो लिख लो, फॉर्मूला कोई जो नहीं याद रहे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. यहां कोई नंबर ऑफ टर्न नहीं था, इसलिए 1. इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, करंट चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिए, मॉडिफाई हो गया है. ठीक है, लिख लिया आपने. हटा दो. इसे याद रखना बस, मेन फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. सेंटर पर x 0, उससे अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, नंबर ऑफ टर्न नहीं रहे तो क्या लेंगे 1, 2 पाई रिप्लेस बाय थीटा, पूरा सर्कल तो 2 पाई, आधा तो पाई, आधा का आधा तो पाई बाय 2। आइए रिजल्ट ये आ गया, छोटा दे। अब एक चीज से विजुलाइज करना, एक चीज से विजुलाइज करना। एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला बन गया, एक यहां फॉर्मूला सिर्फ समझाने जा रहे हैं, आता वैसे सिर्फ आईआईटी में ये सब, इधर नहीं, सिर्फ आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन इसके आते हैं, बट फॉर्मूला बनता यहीं से, सिर्फ विजुलाइज करो, समझिएगा। ये बन गया फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये तो डिराइव किया फॉर्मूला जब चार्ज पार्टिकल सर्कल पर घूम रहा था। अपन जानते हैं चार्ज पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन मोशन, चाहे वो कहीं मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन सर्कल कहीं भी मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज और, चार्ज रुका हुआ है, तुम जा रहे हो, चार्ज रुका हुआ है, तुम जा रहे हो, चार्ज रुका हुआ था, तुम रुके हुए थे, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जा रहा था, तुम रुके हुए थे, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। चार्ज रुका हुआ था, तुम जा रहे थे, अब कौन सा फील्ड। मान लो तुम चार्ज हो, हम जा रहे हैं, क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्यों, यही आगे चल पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। कि अब बताओ, जब आप रुके हुए थे, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे आसपास का फील्ड क्या था, कांस्टेंट। मेरे मूव करने से अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ता है, माइनस मैग्नेटिक फील्ड। एनीवे, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों, वो डिपेंड करता है मोशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, भले ही तुम ऐसे भी फील करते हो यार, रिलेटिव वेलोसिटी में तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो तो तुमको बाहर का चीज क्या दिखता है, रेस्ट में या मोशन में, मोशन में। कहां दिखता है, आगे भागते हुए या पीछे भागते हुए, बट फाइनली तुम क्या देखते हो, मोशन में। तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर चार्ज मोशन में है तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ठीक है, फिर आइए, चार्ज प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितने दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा फील्ड, चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितने दूर तक, कहां तक जाएगा वो, चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड या चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितने दूर तक जाएगा भाई। क्योंकि मुझे एक चीज थोड़ा विजुअलाइज कराना है, और जब पढ़ोगे आप चैप्टर साउंड वेव, वहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा जो केमिस्ट्री वाले बुक में होता है, वेव इक्वेशन शॉर्ट डिवीजन का d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2, तो वो वहां कहां फॉर्मूला होता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सब वहां बताएंगे वेव में। बस थोड़ा सा चीज को फील करो, क्या सुनना, ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां तक रहेगा, और ये मैटर वेव कहां तक जाता है। सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होने की गारंटी है, उसका एक्सप्लेनेशन एक केमिस्ट्री में कहीं फार्मूला पढ़े होंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एप्रोक्स किसके इक्वल, एच बाय 4 पाई, पढ़े हो ना। ये एक्स क्या है, नहीं डेल्टा एक्स क्या है, एक आदमी बोलो, हाँ डेल्टा एक्स क्या है, पहले एक्स क्या है, पोजीशन। डेल्टा एक्स से आपने जो मेजर किया पोजीशन, उसमें कितने का एरर आया, तो डेल्टा एक्स है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा पी एरर इन मेजरमेंट ऑफ। अच्छा इसकी बात करेंगे तो ये चैप्टर एंड हुआ बताएंगे, ठीक है, फालतू का थोड़ा ये एंड हो जाए उसके बाद, अरे मेरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा यार चलो जान लो। आइए देखते हैं, डेल्टा एक्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, ये किस में है, मोमेंटम में, एच बाय एम बी। ये बताओ, मैं इस क्लासरूम में किसी दो लोगों के बीच का डिस्टेंस मेजर करूं तो कभी वो मेजरमेंट जो एरर आएगा, क्या इस क्लासरूम के लेंथ की ज्यादा होगा क्या। ये क्लासरूम में जितने लोग बैठे हुए हो, क्लासरूम का जितना लेंथ है उससे हमेशा दो के बीच का डिस्टेंस उससे कम ही होगा, ठीक है।
ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी को लिखा मैंने मास इंटू डेल्टा वी, इसको लिखा एच बाय 4 पाई, यहां से बनाया मैं डेल्टा वी का फॉर्मूला। एरर इन वेलोसिटी, एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, नीचे आइए 4 पाई, ठीक है। मास किसका, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता है। एम को नीचे ले गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना रखे हैं, डेल्टा एक्स एरर, न्यूक्लियस का साइज कितना है -15। अब बताओ न्यूक्लियस का साइज -15 है तो उसके अंदर किसी दो चीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो -15 से ज्यादा आएगा क्या। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर है तो डेल्टा एक्स पक्का हो गया कि 10 की पावर -15 से ज्यादा नहीं होगा। अब जब इसको सॉल्व करें, अप्रोक्स -34 और नीचे से कितना गया -46, 46 ऊपर गया तो 46 -34 12, कितना या 12, तो ये आ गया 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड। और किसी चीज का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये 10 की पावर 12 आ गया। मैक्सिमम कितना आ सकता था 10 की पावर 8। यही तुम रखोगे प्रोटॉन का मास, वो भी रखो प्रोटॉन का मास -27, -27 और ये -15, कितना आया, ऊपर ले जाओ 8 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, क्योंकि वो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 10 की पावर 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर एक लाइन का क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, तो एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बाय डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच बाय एम वी, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, ये तो थोड़ा केमिस्ट्री का चीज था, थोड़ा सुन लो, यहां फिजिक्स वाला भी। अपने एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनसीईआरटी का, वहां पर दो टाइप का एक वेव बना हुआ है। एक वेव ये बना हुआ है और दूसरा वेव ये बना हुआ है। और ये समझाने की कोशिश किया है वहां पर कि ये जो वेब है ये मैटर वेब, डी ब्रॉगली का जो वेब होता है ना, वह इस टाइप का उसका शेप, और ये है जो नॉर्मल वेब की बात करते हो। सुनिए इसका इसमें वहां से क्या है, ध्यान सुनना। उसी फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल एच बाय 4 पाई। एनसीईआरटी ने यह समझाने की कोशिश किया है कि डेल्टा एक्स ऊपर h बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी। अब बताओ इस इक्वेशन का मतलब यह होता है किसी चीज का हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। पहले सोचो लॉजिकल, जितने भी, सबसे पहले यह फॉर्मूला जो है सिर्फ किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप जिसका साइज बड़ा है, क्लासरूम में अंधेरा है, मुझे पता करना था कौन बच्चे कहां बैठे हुए, मैं अंधेरे में आया, एक बॉल लेके हिट किया, वापस आ गया, अच्छा वहां बैठा हुआ था ये, ठीक है। तो ठीक है, तो पता हो गया ना कि कौन कहां बैठा हुआ है। कुछ वैसा ही लोगों को पता करना था आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है। अब बड़ा बॉल तो फेंका नहीं, लोगों ने क्या फेंका, अल्फा मत फेंक देना, अल्फा लौट के नहीं आएगा, अल्फा का मास काफी ज्यादा है, ठीक है। ऐसा चीज फेंके जो लौट के आए, अल्फा तो फेंक नहीं सकते थे, बहुत मास ज्यादा था उसका, लोगों ने फोटोन फेंका, है काम समझ गए, तो क्या फेंका, लाइट। अब लाइट फेंका इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो वहां से रिफ्लेक्टेड जो ईएम वेव आया उसका मेजर किया। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा क्वांटिटी नहीं है, वह उसका मास काफी कम, और हम लोग पढ़ते हैं कि फोटोन हैव मोमेंटम, तो हुआ क्या, जब आपने लाइट मारा, लाइट वापस लौट के आया, तो तुमने पता कर लिया अच्छा वहां पर है इलेक्ट्रॉन, बट उसके टकराने के कारण फोटोन हैव मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो आप उसके मोमेंटम को एक्चुअल मेजर कर नहीं पाए। तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी का हम एग्जैक्ट अगर पोजीशन मैच में चेक करेंगे, ऑब्वियस है वह क्या ही होगा, फोटोन।
तो उसके हेल्प से मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज फोटोन हैव मोमेंटम। ठीक है, तो एंशिएंट जहां ये दो ग्राफ बना हुआ है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर आपने किसी चीज का एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर कर लिया तो मोमेंटम में एरर कितना आया, 0। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मेजर कर लिए तो ये डेल्टा क्या है, एरर। सपोज तुमने मोमेंटम एग्जैक्ट मेजर कर लिए तो एरर इन मोमेंटम 0, एरर इन पोजीशन इनफाइनाइट। अब सुनो, मैंने दो लोगों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया और एरर आ गया इनफाइनाइट। जब डिस्कस किया था क्लासरूम में दो लोगों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो जो उसमें एरर आएगा क्लासरूम के साइड से कम होगा। मैंने मेजर किया पोजीशन और एरर आ गया इनफाइनाइट, मतलब क्लासरूम का साइज क्या, इनफाइनाइट। एरर इनफाइनाइट पोजीशन में तभी आएगा जब क्लासरूम का साइज क्या हो, इनफाइनाइट। कहने का मतलब यही है, ये जो मैं बात कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड का वेव कहां तक, इनफाइनाइट। जो आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसमें ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सभी का लैम्डा सेम है। लैम्डा सेम का मतलब मोमेंटम सेम है। मोमेंटम आपने एक्चुअल मेजर किया, डेल्टा पी 0 तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट। तो जिस वेव का, जो आप बोलते हो लाइट वेव, साउंड जो वेव है, जिसका लैम्डा सब जगह आपने सेम मेजर कर लिया तो उसका स्पेस क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आइए, तो इसमें हर एक जगह का लैम्डा सेम। आपने मोमेंटम लैम्डा से लिंक्ड है तो मोमेंटम आपने सही मेजर किया, डेल्टा पी में एरर नहीं आया तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट। पोजीशन में मेजरमेंट इनफाइनाइट का पोजीशन पूरे स्पेस में है, इसलिए ये बता रहा है वो वेव जो पूरे स्पेस में फैला हुआ है। और मैटर वेव, कोई पत्थर जा रहा है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो इसी के आसपास उसका इफेक्ट, तो ये पक्का हो गया। कोई पार्टिकल जा रहा है, उसका इफेक्ट पूरे स्पेस में नहीं है, इसका मतलब उसका डेल्टा एक्स इनफाइनाइट नहीं है। अगर डेल्टा एक्स फाइनाइट तो डेल्टा पी भी फाइनाइट, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर डेल्टा एक्स फाइनाइट तो डेल्टा पी भी फाइनाइट। और इसलिए मैटर वेव का शेप ये नहीं, शेप 100% यही है। मैटर वेव को अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसका वेव सिर्फ उसके आसपास सिर्फ ये है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में है, ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का ईएम वेव का शेप ये है और मैटर वेव का शेप ये है। और डिफरेंस, ईएम वेव में ये लैम्डा सभी लैम्डा सेम, और मैटर वेव में ये वाला लैम्डा सभी लैम्डा सेम नहीं है। डेल्टा में एरर है, लैम्डा में एरर है तो मोमेंटम में एरर है, डेल्टा पी है तो डेल्टा एक्स भी है। इसलिए मैटर वेव एक वैसा वेव जिसमें वह पार्टिकल के आगे पीछे ही होता है और उसमें सभी का लैम्डा सेम नहीं होता है। तो फाइनली मुझे बता कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने पढ़ा, चार्ज पार्टिकल इन मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे स्पेस में है, बट मैटर वेव पूरे स्पेस में नहीं फैलता है। बट जब पढ़ाएंगे आपको साउंड वेव, ईएम वेव, तो वहां पर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन कहां से आया, सब वो ज्यादा स्टेप का, 3-4 स्टेप का, वो इक्वेशन बनता कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब वहां बताएंगे हम। आइए अब सुनो, क्या था फॉर्मूला, बोलो, क्यू वी बाय आर स्क्वायर। फिर तुम बताओ लॉजिक से, क्या सुन पाए लॉजिक से। एक ये चार्ज पार्टिकल, सिंपल लॉजिक है, ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, ऊपर, इधर, 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 या इन ऑल सराउंडिंग एरिया। प्लीज चार्ज से स्टार्ट करो। चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी जगह, यहां भी है, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज इन मोशन सभी जगह नहीं है। सोच सकते थे, आज पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, अलोंग द लेंथ 0, यही पढ़े थे ना यार। और अलोंग द लेंथ कितना था, 0। तो कुछ वैसा विजुअलाइज करो, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो ये स्ट्रेट वायर है, तो अलोंग द वेलोसिटी कितना, 0। तो जब ये चार्ज पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है तो भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यहां 0 और सभी जगह है। अब उसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। वो जो फॉर्मूला था, ध्यान सुनना, फॉर्मूला कहां से बना रहे हैं, वो फॉर्मूला कहां बनाया था मैंने, ये चार्ज पार्टिकल यहां जा रहा है तो यहां बताओ, जहां r और वेलोसिटी क्या था, परपेंडिकुलर। इसका मतलब उसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं।
अगर चार्ज का मुझे यहां पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, बट ये सब क्वेश्चन आता है सिर्फ आईआईटी एडवांस में, आपसे विजुअलाइज करो कहां मैग्नेटिक फील्ड होगा और कहां नहीं होगा। इस थीटा एंगल पर वही फॉर्मूला क्या लिखे थे, याद दिलाना, म्यू बाय 4 पाई, बोलो, क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। मैंने उसी को मॉडिफाई कर दिया, कोई नया काम नहीं किया। एक आर आर कट गया, क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब बताओ वेलोसिटी और आर की डायरेक्शन सेम, तो फील्ड कितना, 0। इसका मतलब ये है वेलोसिटी। कोई यहां पूछे फील्ड, तो ये रहा आर और ये रहा वेलोसिटी। तो जब चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है तो उसके अलोंग द लेंथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहां भी 0, यहां भी 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से भी सोच सकते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड और सभी जगह इधर है, इधर है, बट यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा है, लिख लो, बट ये फॉर्मूला आपको कहीं इधर काम में नहीं आएगा कि चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड होता कहां है। बट ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा ओनली फॉर आईआईटी एडवांस एंड एम्स के बोल सकते हो बस, ओनली फॉर आईआईटी एडवांस एंड एम्स, और कहीं नहीं आएगा। तो ये याद रखना कि चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। देखिए, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, calculate magnetic field at the point C. Calculate magnetic field at the point C. डायग्राम ये रहा। अब इस पर आर्डर क्वेश्चन सी पर निकालते जाना। आपके सामने कितने वायर दिख रहे हैं, 4। बताओ इसके लिए 0 है, नॉन 0, 0, क्यों 0, क्यों 0, अलोंग। इसके लिए भी 0, क्यों, अलोंग। इधर गया, इधर गया, हाथ लगाओ, वही काम, क्रॉस, ये डॉट, तो उसके क्रॉस ने इसके डॉट को क्या कर दिया, और इसका क्यों 0, अलोंग, इसका क्यों 0, अलोंग, और इसने इसको क्या कर दिया, कैंसिल। तो सेंटर पर फील्ड कितना हो गया, 0। एक वायर का सिर्फ एक सर्कल, और वो किधर, जिधर फील्ड निकालना हो, तो इसके लिए फील्ड कहां निकालना है, सी पर। तो इसके लिए सी कहां है, नीचे। इसके लिए सी कहां है, ऊपर। इसके लिए सी कहां है, अलोंग। उसके लिए सी अलोंग। 2 का 0, हाथ निकालो, नॉक करो, क्रॉस, डॉट, इसने इसको क्या कर दिया, कैंसिल। तो सेंटर पर फील्ड कितना हो गया, 0। यही क्वेश्चन, सिर्फ बताना 0, नॉन 0, ऊपर का तार मैंने मोटा कर दिया, ऊपर का तार मोटा है, नीचे का तार पतला है। और अब बताओ सेंटर पर क्रॉस मिलेगा, डॉट मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा,
तो अब यहां से जो करंट गया आई, ऊपर बताओ, ऊपर जाएगा I/2 से ज्यादा और नीचे जाएगा I/2 से कम। आगे बताएंगे कितना कम कितना ज्यादा, बट ये पक्का है दोनों तार अगर सेम होता तो हाफ ऑफ पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? R=ρL/A। तो पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट गया कम, मोटे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा कम तो करंट गया ज्यादा। तो फील्ड इसके अकॉर्डिंगली, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कौन था? क्रॉस। तो आंसर क्या होगा? क्रॉस। तो ध्यान रखना तार मोटा पतला तो नहीं है। If thickness of wire is different, then field at the center will be non-zero. कि जो तार मोटा है रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। इस बार बोलना फिर वही चॉइस है, जीरो नॉन जीरो। नॉन जीरो दो चॉइस है, क्रॉस या डॉट। यू हैव थ्री चॉइस, सॉल्व मैं करूंगा। यू हैव थ्री चॉइस, बता सकते हो लॉजिक से। यहां से करंट आ गया, यहां से बाहर निकला। यू हैव थ्री चॉइस, जीरो, डॉट, क्रॉस। ऊपर वाले का थीटा 3π/2, नीचे वाले का थीटा π/2। समझ में आ रहा है ना? अरे पूरा सर्कल हो तो 2π, आधा हो तो आधा का आधा π/2। तो ये था π/2 और वो कितना था? तो इसमें लिखोगे π/2, उसमें क्या लिखोगे? 3π/2। करंट किसमें ज्यादा हो गया? क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का, क्या करंट सेम जाएगा या डिफरेंट? डिफरेंट जाएगा। किसमें ज्यादा? नीचे ऊपर वाले में? नीचे वाले में। क्यों? लंबाई कम। आर का फॉर्मूला ρL/A। तो लंबाई कम तो रेजिस्टेंस कम। अगर मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इसका कितना बोलोगे? 3 ओम है। तो करंट विल नॉट डिवाइड इक्वली। याद करो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला या लॉजिक बता दो। इसमें आई तो इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा? शॉर्ट ट्रिक याद दिलाऊं, जिसमें निकालना हो लॉ। बोले किसमें ज्यादा किसमें कम? ऊपर वाले में कम, नीचे वाले में कितना टाइम्स ज्यादा? 3 टाइम्स। नीचे 3I/4 और ऊपर ये पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी में निकालने के लिए, अब वो नहीं निकालेंगे अपन, ठीक है? करंट इक्वल नहीं गया। अब सुनो, ऊपर वाले का जब मैं बी निकालूंगा, क्या था बी का फॉर्मूला? μ0/4π थीटा। कितना थीटा है? 3π/2। थीटा करंट कितना? I/4। थीटा I/R। ये हुआ ऊपर वाले के लिए। अब और नीचे वाले के लिए μ0/4π, नीचे का थीटा π/2 क्वार्टर है। थीटा आई कितना? 3I/4। थीटा I 3I/4 डिवाइड बाय आर। कौन डोमिनेट कर रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सही से देखो, इसका थीटा कम है तो उसका थीटा ज्यादा, उसका थीटा ज्यादा लेकिन आई कम है और इसका आई ज्यादा। थीटा आई एडजस्ट हो गया। ये भी 3/8, वो भी 3/8। आंसर कितना? 0। इसका उसका थीटा बड़ा और इसका आई बड़ा, प्रोडक्ट ऑफ थीटा आई सेम।
ये नहीं समझ में आया होगा 3i/4 और i/4। चलो ऐसे सीखो, जिसको नहीं आया। ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये कितने का है, 1 का है। इधर से आई आया, पता नहीं ऊपर कितना गया, मान लिया i1, तो नीचे के लिए कितना बच गया, i-i1। अपन जानते हैं पैरेलल में v क्या होता है, सेम। तो ऊपर का v IR 3i1, नीचे का v IR i-i1। इधर ले आओ 4i1 i, तो i1 कितना गया, i/4, इसलिए ऊपर कितना गया, i/4, एंड बाय KCL कितना बच गया, 3i/4। तो फाइनली एक का थीटा ज्यादा, दूसरे का आई ज्यादा, प्रोडक्ट ऑफ थीटा आई सेम, करंट फील्ड कितना हो गया, 0। हटा दो। अब देखो दो के लिए जब इसका प्रूफ हो गया तब हर एक का प्रूफ नहीं करना है, ध्यान देना। एक मैंने ये समझा दिया, अब इसको देखो डायरेक्ट, ध्यान देना। ये रहा करंट, यहां से गया और यहां से वापस आया। ध्यान सुनना, अब डायरेक्ट करेंगे। ये बताओ थीटा किसका ज्यादा और आई किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले का थीटा कम, ऊपर वाले का थीटा ज्यादा। उसका थीटा ज्यादा और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, उसी का, उसका आर ज्यादा, तो करंट क्या होगा, कम। तो ऊपर वाले का थीटा ज्यादा है और नीचे वाले का आई ज्यादा है, दोनों एडजस्ट हो जाता है। तो किसी भी एंगल पर, ये एंगल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, 0। तो जब ठीक है, एक प्रूफ हो गया, डायरेक्ट याद रखना, थीटा कोई सा भी एंगल हो, ये अंदर गया, यहां से बाहर निकला, फील्ड एडजस्ट अंडर कितना, 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कुछ भी हो, 0 होगा भाई। ठीक है, हटा दूं। नेक्स्ट, निकालिए सी पर फील्ड। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे, अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। निकालिए सी पर मैग्नेटिक फील्ड। पहले देखो कितने क्रॉस कितने डॉट, एक वायर का बस एक सर्कल,
और कर रहे हो। सर्कल कहां बना है? पहले पूरे डायग्राम को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इसका सर्कल इधर बना है या इधर बना है? जब सी है जहां निकालना है, निकालना इधर है तो ये रहा। इसका कहां निकालना है, ऊपर या नीचे? नीचे। इसका कहां? ये रहा। एक वायर का बस एक सर्कल और वो उधर बनाना जहां फील्ड निकालना है। तो इसके लिए सी कहां है? ऊपर। सी राइट। इसके लिए सी नीचे। घुमाओ, नॉक करो। बाहर नॉक हो गया होगा। तो बाहर क्रॉस तो अंदर डॉट। तो ये भी डॉट, ये भी डॉट और ये भी डॉट। यहां से उधर वाले को क्या बोलोगे? सेमी इनफाइनाइट। दो साइड होता तो 2i/r, एक साइड है तो i/r। फिर यहां से i/r पूरा होता तो 2π, आधा है तो पाई। तो ये रहा b1, b2, b3। सभी की डायरेक्शन क्या है? सेम। बी एट द सेंटर। सबको प्लस कर लो, आंसर में डॉट लगा दो। सभी में क्या कॉमन? μ0/4π। चलो भाई उसका देते हैं। इसका i/r। सेमी सर्कल पाई, पाई i/r और नीचे फिर i/r। आंसर में डॉट। डायग्राम वही है, बस थोड़ा सा चेंज। वही सेमी सर्कल। डायग्राम ये रहा। पहले बताओ लॉजिक से, सेंटर पर क्या मिलेगा? क्रॉस या डॉट या जीरो? डायग्राम में बनाते जाओ, सोचते जाओ। एक वायर का एक सर्कल। वो सर्कल कहां बनाओगे? जहां फील्ड निकालना है। ध्यान से, एक वायर वन सर्कल, वो वहां जहां फील्ड निकालना है। इसके लिए इधर, इसके लिए उधर, इसके लिए इधर। नॉक करो, बताओ करो कितने क्रॉस कितने डॉट? क्रॉस डॉट क्रॉस। 2 क्रॉस 1 डॉट, क्या मिलेगा? ने 2 क्रॉस था और 1 डॉट। नेट क्या मिलेगा? डॉट या क्रॉस? हाँ भाई, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्रॉस। क्यों ऐसा लगा तुमको क्रॉस मिलेगा? क्यों ऐसा लगा क्रॉस मिलेगा इसको? 2 क्रॉस है और एक डॉट है। एक साइड ये दोनों है ना? 2 क्रॉस 1 डॉट, कंपटीशन हो गया। ठीक है,
क्या लगता है तुमको? कौन जीतेगा, 2 क्रॉस या 1 डॉट? तो ये डिपेंड नहीं करता है गिनती में कितने लोग हैं, डिपेंड करता है नेट इफेक्ट। ठीक है, अब ये बताओ, ये डॉट कौन था? पाई, पाई आई बाय आर। ये एक साइड फील्ड ही आई बाय आर, आई बाय आर। ये दोनों मिलकर 2 आई बाय आर। हम पाई आई बाय आर। पाई बड़ा या 2 बड़ा? पाई बड़ा। तो ये मत देखना 2 क्रॉस 1 डॉट तो क्रॉस आएगा, जैसा इसको लगा। नहीं, तुमको गलत फील हो रहा है। फाइनली क्या मिलेगा, डॉट या क्रॉस? डॉट। तो भाई ये सेमी सर्कल का B1 बड़ा है, उधर से B2 और B3, बी एट द सेंटर B1 में से B2 प्लस B3 को प्लस करके क्या कर दोगे, माइनस। 2 क्रॉस है 1 डॉट है, बट क्रॉस की वैल्यू 2 डॉट से, डॉट की वैल्यू 2 क्रॉस से ज्यादा है। सो फील्ड एट द सेंटर, सभी में कॉमन टर्म निकाल दो। म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाय आर भी कॉमन ले लो। इसमें था पाई, ये था 1 और 1 मिलकर 2, पाई माइनस 2। आंसर ये रहा। इस बार इसका निकालो, ये रहा। इस सर्कल के सेंटर पर निकालो फील्ड। करंट इधर से इधर जा रहा है, ये वायर था यहां पर, इधर का लेंथ नहीं दिया रहा, अंडरस्टूड, इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी। निकालिए सेंटर पर। यहां पर चाहिए। ये यहां से आया, ये इधर गया, इधर गया। निकालना है सेंटर पर, इसका सर्कल ऊपर, इसका सर्कल ऊपर और इसका सर्कल ये रहा, ये रहा। नीचे क्रॉस बट सी ऊपर है, तो ये क्या दिया, डॉट। ये क्या दिया, डॉट। और ये बाहर क्रॉस तो अंदर, तो तीनों दिया क्या, डॉट। तो तीनों को क्या करेंगे, प्लस। फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन, इधर आई बाय आर, ऊपर पूरा घूम गया 2 पाई आई बाय आर, और उधर आई बाय आर। आंसर में क्या लगाओगे, डॉट।
इसका निकालो, यहां पर, यहां पर। एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां पर, सर्कल के सेंटर पर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर निकालना है सर्कल के सेंटर पर। अच्छा, तुम लोग डायग्राम में बना रहे हो ना, तो बिल्कुल एकदम जैसा मैं तार था वैसे बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? अरे मैं इसको कैसे इतना मोड़ू यार? तो ये अंडरस्टूड है, वो है ना, ये है। मैं ऐसा देख रहा है, इससे क्या है? सही तो है, ऐसा था। ये था। चलो अब ना, बट आजकल जो आप लोग में क्वेश्चन भी आने लगे 3D, आप लोग में 2 साल पहले आया था, तार ऐसे नहीं, ऐसा था। ठीक है, तो अभी तक जितना है सब 2D फिगर का, बट अब जो ना स्टार्ट हुआ है 3D फिगर का। आइए पहले इसको समझ लें। इस वायर का सर्कल इधर, इसका सर्कल इधर, और इसका सर्कल उधर ही, इधर लेफ्ट साइड। नॉक करो, क्रॉस, बाहर नॉक हो गया, डॉट, और ये क्रॉस। इस बार एक क्रॉस और एक डॉट कैंसिल होगा कि नहीं? होगा। ये आई बाय आर, ये भी आई बाय आर, तो क्या बच गया? सिर्फ सेमी सर्कल। सिर्फ क्या बच गया? सो फिल्ड एट द सेंटर कितना? म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई आई बाय आर। क्या लगेगा? क्रॉस। ये रहा। इस बार जो दिख रहा है सर्कल, वो क्या बना रहा है? क्वार्टर सर्कल। ये यहां पर दिख रहा है क्वार्टर सर्कल। ये करंट यहां से उधर जाओ, नीचे से ऊपर, ये वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। तो ये जो दिख रहा है, सॉरी क्वार्टर सर्कल, ये है क्वार्टर सर्कल।
कितने पार्ट में? 3। यहां से यहां ये क्या हो गया? क्वार्टर सर्कल। ये रहा इसका, ये रहा इसका। कितने क्रॉस कितने डॉट? तीनों क्रॉस। filled at the center म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये सेमी इनफाइनाइट, नीचे अंडरस्टूड इनफाइनाइट है, आई बाय आर। ये क्वार्टर सर्कल पाई बाय 2 आई बाय आर, और वो आई बाय आर। क्या लगा होगा इसमें? क्रॉस। एक क्वेश्चन लॉजिकल, तो सुन लो। इस वायर को किसी ने एक बार घुमाया, फील्ड बी आया। इसी वायर को 2 बार घुमाया, 2 बार घुमा रहे हैं, एन कहां कौन आ गया? एक बार घुमाया बी, 2 बार घुमाया, अब कितना? लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट। सोचिए। in rotation, in one rotation for given length of wire, real question, for given length of wire, for one rotation filled at the center B, for given length of wire, one rotation filled at the center B, filled at the center B, then for n rotation filled at the center, for n rotation filled at the center n square B। डायरेक्ट लिख लो, फिर सोचते क्यों। for n rotation filled at the center n square B। सोचिए, आप सोचिए 2 के लिए एन स्क्वायर, 2 के लिए आंसर 4B क्यों आएगा? 2 के लिए सोचो, खुद आ जाएगा वो। वायर का लंबाई वही था जिसने एक बार घुमाया, रेडियस अगर आर बना, तो बताओ जो 2 बार घुमाएगा उसका रेडियस आर ही बनेगा या 2r या r/2? तो 2 बार बना तो सर्कल क्या हो गया? छोटा। एक बार घुमाए आर, तो 2 बार घुमाए तो r/2। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना था? 1। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया? 2। अब बताइए बी का फॉर्मूला फॉर एन टर्न, फॉर्मूला क्या पढ़े थे? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, बी प्रोपोर्शनल टू एन बाय आर। नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया? डबल। और रेडियस क्या हो गया? हाफ ऊपर गया। फील्ड इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो 2 बार घुमाने के बाद 4 टाइम्स, 3 बार घुमाते तो 3, नीचे r/3 9, तो 2 बार घुमाए तो 4, 3 बार घुमाए तो 9, तो स्क्वायर हो रहा है। या यही n बार घुमाते तो ये क्या होता? 1/n, और ये है n इंक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम्स। नहीं समझ में आया? 2 बार घुमाए तो रेडियस क्या हो गया? छोटा हो गया। 2 बार घुमाए तो रेडियस क्या हो गया? हाफ। और नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया? डबल। नंबर ऑफ टर्न डबल, रेडियस हाफ, बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। B increase by 4 times। कॉपी बंद कर लो, क्वेश्चन लॉजिकल बोलना, सिर्फ डायरेक्शन पर बताना, सिर्फ डायरेक्शन। यू हैव 6 ऑप्शन, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन।
ठीक है, 6 ऑप्शन है। सुनो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इस रूम में हमेशा हम लोग जो भी क्लास लेंगे हमेशा ये क्या होगा, नॉर्थ, आप साउथ, ये ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, लिखना मत। स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल, करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हॉरिजॉन्टल वायर है, करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ फील्ड जस्ट अबव द वायर, वायर के ठीक ऊपर फील्ड की डायरेक्शन। यू हैव 6 ऑप्शन। कैसा वायर, हॉरिजॉन्टल, करंट कहां से कहां, ईस्ट टू वेस्ट, इधर जा रहा है। स्ट्रेट वायर का फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर। ये करंट ये घूम रहा है। हॉरिजॉन्टल वायर करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये दिखाया। फॉर स्ट्रेट वायर फील्ड कैसा, सर्कुलर, होल्ड किए। ये कहां करंट, ये फिंगर, मैंने कहां पूछा, ऑफ द वायर के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर। तो जब आप फिंगर कहां जा रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ, अगर नॉर्थ था। और सुनो, एक मिनट, मेरे बोर्ड में तो दिक्कत है, आपके कॉपी कर सकते तो और सही होगा। आपने कॉपी में जब भी रहे करंट ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट ये दिखाना अपनी कॉपी के अनुसार, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं, यार यहां क्या बना, क्रॉस, यहां क्या बना, मैंने आपके कॉपी के अकॉर्डिंगली यहां पूछा था या अबव द वायर, यहां पर। जब यही डायग्राम तुम अपनी कॉपी बनाओगे तो वायर के ऊपर यहां दिखेगा। अब बताओ, यहां सही है, यहां क्रॉस, यहां डॉट, वायर के ठीक ऊपर ये डायग्राम आपकी कॉपी के अकॉर्डिंगली यहां से निकला, किधर गया, इधर। आपके कॉपी के अकॉर्डिंगली कहां है, नॉर्थ। आया समझ में, फिर बताना। हॉरिजॉन्टल वायर करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। फील्ड एट द पॉइंट विच इज ईस्ट ऑफ वायर, वायर के ईस्ट कोई पॉइंट है, वहां पर फील्ड की डायरेक्शन। कहां आया, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये रहा। अब बताओ, मैंने कहां पूछा था, वायर के ईस्ट, किधर है ईस्ट, यहां पूछा था, ठीक है। अब स्ट्रेट वायर ये है, कहां पूछा था, ईस्ट, यहां डाउनवर्ड। इस बार हो बहुत को सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्टिकल वायर, इस बार वायर कैसा है, वर्टिकल, करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इन अपवर्ड, वायर से नॉर्थ किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन। आ गया। जब भी कोई क्वेश्चन रहे, तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब रूल मत लगाना, ठीक है। आइए, करंट कहां जा रहा था, ऊपर, ये था। जब भी कोई क्वेश्चन ऊपर रहे तो कॉपी पर जो बनाओगे तो वर्टिकल वायर तो कॉपी पर ये दिखाना, करंट ऊपर तो अपनी कॉपी पर ये दिखाना, आपके कॉपी के अनुसार। जब भी वर्टिकल वायर तो ये दिखाना, ठीक है। करंट कहां जा रहा है, ऊपर, मैं यहां समझा रहा हूं, ये लगा। अब बताओ डॉट का फील्ड कैसा बनेगा, एंटी, ये रहा, ये इधर जा रहा है। तो अपनी कॉपी पर जब बनाओगे तो कॉपी पर ये डायग्राम बनेगा, और आपके कॉपी के अनुसार ये क्या है, नॉर्थ,
ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है, तो नॉर्थ पर बनाओ टेंजेंट। ये बिल्कुल आपका सही आंसर था, वेस्ट। तो जब भी कोई क्वेश्चन वर्टिकल रहे तो कॉपी पे क्या बनाना, सर्कल। हॉरिजॉन्टल तो लाइन खींचना, ईस्ट टू वेस्ट तो इधर लाइन खींचना, साउथ टू नॉर्थ तो इधर खींचना, और वर्टिकल तो ये खींचना। एक और बोलना, करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फील्ड जस्ट बिलो द वायर। सबको पता है हॉरिजॉन्टल वायर कहां, करंट कहां से कहां, वेस्ट टू ईस्ट, इधर जा रहा है, ये पकड़ लिया, ये पकड़ा, ये कहां पूछा था, बिलो, बिलो टेंजेंट नॉर्थ, आंसर कहा था नॉर्थ। ठीक।